डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट यानी बीपीएससी सहायक की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे बुक्स लिस्ट के साथ। आप जानते हैं कि बीपीएससी सहायक की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका 16/4/2023 को होने वाला है। ठीक है, 16/4/2023 को होने वाला है। ठीक है, इसके लिए लगभग आपको जो समय है वो 75 दिन का समय लगभग है। ठीक है, तो हम लोग आगे चर्चा करने से पहले इसमें एक बात को समझ लें कि इसमें दो तरह के छात्र शामिल होंगे। एक तो वो छात्र इसमें रहेंगे जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं। ठीक है, और वो लोग अपना फॉर्म जो अप्लाई किए थे 7/9/2022 से लेकर 30/9/2022 के बीच में अपना वो फॉर्म अप्लाई किए थे। और दूसरे तरह के जो छात्र होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे जिनका फॉर्म अप्लाई किया गया था 14/12/2022 से 21/12/2022 के बीच में। ठीक है, 14/12/2022 से लेकर 21/12/2022 के बीच में। तो ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो बिहार सरकार में संविदा के आधार पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को बोला गया कि आप फॉर्म भरिए, हम आपको प्राथमिकता देंगे इस नौकरी में। कौन सी नौकरी में? बीपीएससी सहायक का जो ये नौकरी है, यानी कि इस एग्ज़ाम के थ्रू में उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको चुन लिया जाएगा। तो किस तरह से फ़ायदा उनको पहुंचाया जाएगा उसको ज़रा सा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका टोटल कितने नंबर का होने वाला है? प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबर का होने वाला है। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सिंपल ग्रेजुएशन वाला कोई आदमी जो है, कोई सिंपल ग्रेजुएशन वाला जो बच्चा है वो सॉरी एक मिनट। हाँ, तो कोई सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, वो मान लीजिए कि 100 मार्क्स लाते हैं इसमें। कितना में? 150 में। ठीक है, 150 में वो कितना प्राप्त करते हैं? 100। और जो संविदा के आधार पर है वो भी कितना प्राप्त करते हैं? हम समझने के लिए बड़ा इक्वल मार्क्स लेते हैं कि दोनों का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है दोनों में वो 100 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं। ठीक है, ये जो है सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, ये संविदा कर्मी है। ठीक है, लेकिन उनको दोनों को इक्वल मार्क्स आया। तो इसमें जो होगा, उनको अगर 105 नंबर भी मिल सकता है, ये बढ़ेगा। संविदा वाला जो होगा, संविदा वाले जो होंगे उनका मार्क्स बढ़ सकता है, तो 105 होगा, या 115 भी उनको हो सकता है मिलेगा, या 100 सॉरी इसमें 115 है और 110 भी किसी को मिल सकता है। 105 उसके बाद 110 उसके बाद 115 भी मिल सकता है उनको, उसके बाद 120 भी मिल सकता है और हाईएस्ट उनको 125 मिल सकता है। तो 105 110 या 115 120 125 किनको मिलेगा वो ज़रा देख लीजिए। तो संविदा कर्मी है, मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा दिए हैं दोनों आदमी को इक्वल आया शुरू से। ठीक है, शुरू में जब एग्ज़ाम दिए प्रारंभिक परीक्षा तो 150 में जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं उनको भी 100 नंबर आया। ठीक है, और जो संविदा कर्मी हैं उनको भी 100 नंबर आया, लेकिन इनका नंबर बढ़ा। तो किस तरह से बढ़ा? अगर मान लीजिए कि वो जो संविदा कर्मी है वो पिछले 1 साल से वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको 5 नंबर दे दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 105 हो गया। या उनको 2 साल से कर रहे हैं तो उनको 110 हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अगर 3 साल से कर रहे हैं तो 15 नंबर बढ़ा करके 115 कर दिया जाएगा। अगर वो 4 साल से कर रहे हैं तो 20 नंबर बढ़ा करके 120 हो जाएगा उनका। अगर वो 5 साल से कर रहे हैं तो उनको 25 मार्क्स का फ़ायदा मिल जाएगा, 125 उनको मिलेगा। तो अगर अब बोलिए कि वो अगर 6 साल से कर रहा होगा, 7 साल से कर रहा होगा तो हर साल का 5-5 नंबर बढ़ता जाएगा क्या? तो नहीं, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जितने साल से भी हैं वो, तो उनको मैक्सिमम 25 ही नंबर मिलेगा, है ना? 25 ही नंबर उनका ओरिजिनल जो प्राप्त करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 100 माने हैं तो वो ऐड होगा 100 में।
हम 100 माने हैं, अगर जो भी नंबर आएगा उसमें मैक्सिमम 25 ही ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से फ़ायदा उनको मिलेगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 25 नंबर मिलेगा संविदा कर्मी को, ठीक है। मैक्सिमम 25 नंबर किनको मिलेगा, उनको मिलेगा जो कम से कम 5 साल से कर रहे हैं जॉब, और नहीं तो 5 साल से ज़्यादा के हैं। अगर 1 साल से कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर का फ़ायदा होगा, यानी कि जो उनका आएगा प्रारंभिक परीक्षा में मार्क्स, उसमें 5 नंबर ऐड होगा। अगर 2 साल से कर रहे हैं तो 10 नंबर ऐड होगा, 3 साल से कर रहे हैं तो 15 नंबर ऐड होगा, 4 साल से कर रहे हैं तो 20 नंबर होगा, या 5 साल या 5 साल से ज़्यादा से हैं तो 25 नंबर ऐड होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो हम जो मेन बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम बात करेंगे किन के बारे में, जो सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पे हैं, जो संविदा कर्मी नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पे हैं, या सिंपल उनके पास बैचलर डिग्री है और वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं या सिंपल बैचलर डिग्री वाले हैं वो किस तरह से तैयारी करें कि इनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा मिलते हुए भी ये पीछे रह जाए, जो संविदा कर्मी है ये पीछे रह जाए और ये आगे आगे बढ़ जाए, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन वाले। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर वो जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले जो हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो अगर 130 से लेकर 150 के बीच में रहते हैं, 130 से लेकर 150 के बीच में रहते हैं, तो इनको ये पॉजिटिव सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम रह सकते हैं रेस में, ठीक है। तो ये 130 से लेके 150 हम मिनिमम 130 हैं लिए हैं और मैक्सिमम 140, ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम की तरफ बढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आपका सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है। अगर 140 लाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। सिक्योरिटी बढ़ जाता है कि आप जरूर आपका रिजल्ट आएगा पीटी में, ठीक है। अगर 145 लाते हैं तो 99.9% चांस है कि आपका एकदम आएगा ही पीटी में, ठीक है। यानी कि आपको मैक्सिमम की तरफ आगे बढ़ना है, 145 लाना है, 140 लाना है, 142 लाना है, 143 लाना है, यानी कि पूरा एकदम फोकस करके आपको अभी जो बचा हुआ 75 दिन है उसमें मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, ठीक है। 8-10 घंटा लगातार समय दे करके आपको स्टडी करना है। चलिए तो हम लोग देखें कि क्या इसका तरीका होना चाहिए अभी 75 डेज़ में, किस तरह से अपना पढ़ाई किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इसके परीक्षा पैटर्न को देखते हैं कि बीपीएससी सहायक की जो परीक्षा होगी ये 2 चरणों में होगी, ठीक है। प्रथम चरण जो है वो आपका प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है, जो पीटी परीक्षा है, जो आपका 16/4/2022 को होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो भी इस पीटी में सफल होंगे उनको फिर मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से जो है आवेदन उनको कहा जाएगा कि आवेदन निकालेगी, ठीक है। और फिर से उस आवेदन को अप्लाई करना होगा और जो है सो कि वो फिर से एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा का। तो लेकिन हम लोग इसमें पहले अभी प्रारंभिक परीक्षा पीटी की बात करेंगे जो 16/4/2022 को होने वाला है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कि जो पीटी की परीक्षा अभी 16/4/2023 को होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इसके लिए फुल मार्क्स जो है 150 है, ठीक है। और इसमें 3 सेक्शन है, मेनली 3 सेक्शन है, ठीक है। मेनली 3 सेक्शन है जिसमें से पहला जो है फर्स्ट जो है सॉरी एक मिनट प्लीज। फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है ना। जो कि सामान्य अध्ययन जो होगा वो आपका सामान्य अध्ययन जो होगा वो आपका जो है 50 मार्क्स का होगा। एक मिनट सॉरी, सामान्य अध्ययन जो होगा, ठीक है, वो आपका
50 मार्क्स का होगा, जो सामान्य अध्ययन होगा फर्स्ट में, सामान्य अध्ययन जो कि आपको 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आप तो 50 में अगर आप 48 ले आते हैं तो बहुत जो है सो कि आप आगे रहिएगा। दूसरा आपका होगा, दूसरा सेक्शन जो है इसका आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित का होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित का होगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको 48 की तरफ बढ़ना है, यानी कि 48 लाने की कोशिश करना है। ठीक है, और दूसरा आपका जानते ही हैं, अगला जो है वो आपका रीजनिंग होगा। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच जो कि रीजनिंग होगा, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 50 50 टोटल आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग में भी आप 48 नंबर लाएं। ठीक है ना, रीजनिंग में भी 48 लाएं, फिर आप जो सामान्य अध्ययन है उसमें भी 48 लाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित है उसमें भी 48 लाए। ठीक है ना, 48 48 48 का टारगेट रखना है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सामान्य अध्ययन के लिए जो आपको अभी पढ़ना है वो आप लुसेंट लेके पढ़िए। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन के लिए आप लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान किताब है उसको आप नए एडिशन वाला जो है मार्केट में आ चुका है, न्यू एडिशन वाला। ठीक है ना, बिल्कुल 2022 एडिशन, हाँ 2022 एडिशन का जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको लेकर के जीएस को पढ़िए। ठीक है ना, उसका फुल्ली तौर पे जो है जीएस आप उससे अच्छे से, जीएस मीन्स जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है, ठीक है, उसको अच्छे से आप लेकर के उसको अच्छे से एकदम कंप्लीट वे में उसको पढ़ लीजिए आप, जो 75 डेज है। अगर आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है उससे कम आपका 45 से एबव क्वेश्चन आपका उससे काम हो जाएगा, आ ही जाना है उससे, अगर बार बार अच्छे से उसको अगर पढ़ लेते हैं तो। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन लुसेंट से। ठीक है, लुसेंट लेकर के लुसेंट सामान्य ज्ञान जो है उसको लेके पढ़ लीजिए। और दूसरा सेक्शन जो आपका गणित है और सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान का सेक्शन जो है आपका लुसेंट में भी होगा, उससे तो पढ़े ही, और एक लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान नाम से अलग से बुक आती है। ठीक है ना, लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान नाम से एक अलग से बुक आती है, सामान्य विज्ञान। ठीक है ना, सामान्य विज्ञान करके। और ये जो है लुसेंट जो है जनरल नॉलेज की बात की है, पहले नंबर पे जो सामान्य अध्ययन के लिए बात कर रहे हैं वो आपका लुसेंट जीके। ठीक है, जनरल नॉलेज करके उसकी आती है। ठीक है ना, उसका नाम है लुसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, लुसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, एक किताब आपके पास होनी चाहिए लुसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, और दूसरी किताब आपके पास होनी चाहिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान भी खरीद लीजिए और सामान्य ज्ञान भी खरीद लीजिए। देखिए दोनों में फर्स्ट नेम लुसेंट लुसेंट ही है, लेकिन एक में हम बोल रहे हैं सामान्य विज्ञान और एक बोल रहे हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, तो विज्ञान और ज्ञान लुसेंट का दोनों आप ले लीजिए और दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सामान्य अध्ययन सेक्शन और सामान्य विज्ञान सेक्शन है ना, दोनों आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद एक से एक आता है गणित के लिए। ठीक है, गणित के लिए आप आर एस अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। ठीक है ना, आर एस अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। ठीक है, जो गणित के लिए, ठीक है ना, मैथ्स के लिए आप जो है आर एस अग्रवाल का जो बुक आती है वो आप ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक आर एस अग्रवाल का, उसको लेकर के अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है ना, तो आपका मैथ्स का काम हो जाएगा। और जो बात हुई आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए अभी हम बोलेंगे जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो है आर एस अग्रवाल का ही रीजनिंग लेकर के कर लीजिए। ठीक है ना, आर एस अग्रवाल का हिंदी में भी रीजनिंग आता है, इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, तो आप आर एस अग्रवाल का रीजनिंग लेकर के उसको अच्छे से 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप मेहनत कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जब इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा।
चलिए फिर हम और आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में इस पे। अभी बस आप लोग इतना लेकर के आप कर सकते